दोस्तों हाजिर है अभी आपके लिए लेकर के नन हिंदी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट वीडियो। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को मैथिली के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट लिया था, जिसमें दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं बट ठीक-ठाक रिस्पांस दिए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग टेस्ट में ज़्यादा शामिल नहीं हुए, आप लोग टेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए हैं। दोस्तों कंप्लीटली आपको बता दें कि आप लोग टेस्ट में सभी क्वेश्चंस का एबीसी करके अपने पेज पर लिख करके उसके बाद दोस्तों आप एक कमेंट सेक्शन में सभी को ऐड कर दीजिए जिस कि मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे। तो कंप्लीटली दोस्तों सभी का आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी को लिख करके बारीकी से और कमेंट कर देना। एक ही कमेंट में सभी आंसर को दे देना है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ईदगाह कहानी किनकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की, प्रेमचंद की, अरुण कमल की और शंकर सिलेंट की। तो दोस्तों आंसर फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि हीरा किससे बनता है? रतन से, शीशा से, कार्बन से, पत्थर से। और अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की पहचान क्या है? कर्मवीर की पहचान क्या है? कायर होना, चंचल होना, साहसी होना और भाग्य भरोसे रहना। तो दोस्तों बढ़ते फिर आगे प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखते चलना है और सभी प्रश्नों का आपका जो आंसर अपने कॉपी में नोट करते चलना है। और उसके बाद दोस्तों एक ही कमेंट में सभी को आपको नोट कर देना है सभी के आंसर को। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर की साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर थी? ऑप्शन दोस्तों आपका कि 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? यानी कि कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है और जीवनी है। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? यानी 10 मील, 20 मील, 27 मील, 30 मील। और अगला आपका जो 8 नंबर प्रश्न है कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी तैयारी में कोई खोट लगती है, दोस्तों आपको टेस्ट देने में लगता है कि हम अच्छे से सक्षम नहीं हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है नन हिंदी के और मैथिली के। कंप्लीटली दोस्तों वहाँ से आप सभी की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप टेस्ट दीजिए ना, उसके बाद तो आपका टेस्ट में बहुत अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि दोस्तों कंप्लीटली सभी मैथिली और नॉन हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी बता दिए हैं दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में या दोस्तों ऊपर के आइकॉन के लिंक से वहाँ से आप देखिए सभी वीडियो को, उसके बाद टेस्ट दीजिए। तो अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर वो है कि गाँव के लोग शेरचन को रिक्त स्थान समझते थे? तेज, बेगार, बदमाश, क्रोधी। और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन है? कबीर, बिहारी, शंकर शिलेन और मोहम्मद इकबाल। और अगला जो आपका 11 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि अपने पाठ्य पुस्तक में बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है? अशोक का शस्त्र त्याग, बाल गोविंद भगत, हुंटरू का जलप्रपात और ठेस। दोस्तों मैथिली का जो टेस्ट हुआ उसमें आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग टेस्ट से उतना इंटरेस्ट नहीं लिए। तो दोस्तों टेस्ट से इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर टेस्ट में आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते दोस्तों, तो फिर आपको ही दिक्कत है दोस्तों कि एग्ज़ाम्स में आप कैसे क्या करोगे, इन सभी बातों पे गौर करना होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर की स्त्रियाँ तू ना गई मेरे मन से साहित्य की कौन-सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, उपन्यास है। और आपका जो 13 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि विक्रमशिला का अभिवार्य किस राजवंश के काल में हुआ है? पाल वंश के, मौर्य वंश के, गुप्त वंश के और मुगल वंश के। और अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि संजू कैसी लड़की है? यानी हँसमुख, गुस्सैली, ज़िद्दी और सरल। और आपका जो 15 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि निराला किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और आदि काल। दोस्तों मैथिली का अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए हैं, उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देखिए और उसका आप जो टेस्ट दीजिए। दोस्तों कंप्लीटली संडे से पहले आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, संडे को आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर वो प्रश्न है आपका कि मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? यानी कि खेमा है, कसारा है, लेखक है और इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि कंप्लीटली सभी क्वेश्चंस जितने भी अभी हम पढ़ा रहे हैं उन सभी का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जो कि दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न तो आपका कि सोनी को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। और दूसरा जो आपका 18वां प्रश्न है वो है आपका दोस्तों की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी को, 1953 ईस्वी को, 1954 ईस्वी को और 1955 ईस्वी को। और आपका जो 19वां प्रश्न है वो है आपका कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 1988 ईस्वी को या फिर 12 अगस्त 1987 ईस्वी को या 18 जनवरी 1990 ईस्वी
को या फिर 13 फरवरी 1988 ईस्वी को। दोस्तों आपको बता दें कि सभी का आंसर्स नोट करके दोस्तों एक ही कमेंट में सभी का आंसर दे देना है दोस्तों। कंप्लीटली हम सभी के आंसर्स को नोट करके सभी के आंसर्स को देखेंगे दोस्तों कि कितना आप लोग का सही हुआ है, उस हिसाब से आप लोग का जो है दोस्तों वो आपका रिजल्ट दिया जाएगा। दोस्तों कंप्लीटली आप दोस्तों आपको बता दें कि संडे के दिन आपका रिजल्ट मैथिली का सुनाया जाएगा। अगर मैथिली का आप टेस्ट नहीं दिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप दे सकते हैं। और तैयारी करने के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन, वहां से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि। तो ऑप्शन दोस्तों भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, या फिर भारत का इतिहास प्राचीन है, या फिर भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। और अगला जो आपका 21 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका वो है कि घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते-पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। किस पाठ में आया है? ठेस में, खेमा में, चिकित्सा का चक्कर में और कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट आंसर जो है एक सीरीज बना करके आप लोग नोट करके अपने कमेंट सेक्शन में सभी को एक साथ लिख दीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 22 नंबर कि सुदामा चरित के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, कुमनंदास या फिर सूरदास या फिर तुलसीदास। और आपका जो 23 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि ठेस एक रिक्त स्थान है, आंचलिक कहानी, मनोरंजक कहानी, ऐतिहासिक कहानी और जासूसी कहानी। और अगला जो आपका प्रश्न है 24 नंबर वो है जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन था? सम्राट अशोक का, पद्मा का, कलिंग के महाराज की या फिर कलिंग के सेनापति की। तो बढ़ते फिर 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने आपका कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दीदी से, बापू से, माँ से और खुद से। और आपका जो 26 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि नीरस का संधि विच्छेद करे, नी प्लस रस या फिर नी प्लस रस या फिर नी प्लस रस या फिर नीरा प्लस रस। और आपका जो 27 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? यानी कि परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होगा, या फिर जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है, या फिर छात्र परिश्रम करता है और वह परीक्षा में सफल होता है, या फिर क्या परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल नहीं होता है? तो दोस्तों कंप्लीटली आपको सभी क्वेश्चंस को बारीकी से कराया जा रहा है, सभी के आंसर आप देते चलिए और सभी का कमेंट सेक्शन में आप एक ही साथ आंसर लिख सकते हैं या फिर दोस्तों अलग अलग सभी आप दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 28 नंबर की दशानन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। तो अगला प्रश्न आपका 29 नंबर की निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? देवेंद्र, प्रत्युपकार या फिर निर्वैर या फिर उद्गम। और आपका जो 30 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? हस्ती, तालाब, झरना और चटनी। और आपका जो 31 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि व्यक्तित्व शब्द में त्व क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, अप्रत्यय। और आपका जो 32 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? आकाश, पाताल, जल, पंकज। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो आपका 33 नंबर की चंद्रशेखर में समास है, बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। और अगला जो आपका 34 नंबर प्रश्न है वो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है, फूल, पुष्प, जल और अंशु। और दूसरा जो आपका 35 नंबर है कि नदी का पर्यायवाची शब्द है, सरिता, जल, नीर, पयोद। और आपका 36 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि पुल्लिंग शब्द का चयन करे, जिसमें ऑप्शन है इच्छा, अमृत, इमारत और क्षमा। और आपका जो 37 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करे, परीक्षा, दही, अमृत और ध्यान। तो दोस्तों कंप्लीटली से सभी का आंसर नोट करते चलिए। फिर से कह रहे हैं दोस्तों, और मैथिली का टेस्ट नहीं दिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे टेस्ट दे सकते हैं। तो अगला जो आपका 38 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि मासिक में प्रत्यय बताए, 1, 2, 3 और सीख। तो दोस्तों कंप्लीटली। और अगला जो आपका 39 नंबर है कि अग्नि का विलोम शब्द बताए, ऑप्शन है पवन, समीर, जल, जलाधि। और आपका 40 नंबर प्रश्न है वो है आप वह पढ़ेगा कौन काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, अपूर्व काल, सॉरी अपूर्व वर्तमान काल या फिर भविष्य काल। और आपका जो 41 नंबर प्रश्न है कि किताब का बहुवचन है, किताबों, किताबें, किताब और किताबी। तो दोस्तों कंप्लीटली से आप सभी का आंसर देने के लिए तैयार है दोस्तों। तो पढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 42 नंबर कि अंबर का अर्थ है आकाश, बादल, छांव, पाताल।
और आपका जो 43 नंबर की कनक का अर्थ है कन, सोना, कंकर, दाना। और 44वां प्रश्न आपका कि नारी का अर्थ होता है कन्या, नब्ज, स्त्री, बहू। और आपका 45 नंबर प्रश्न है कि गौ का समानार्थी शब्द क्या है? गाय, कामधेनु, स्वर्ग और इनमें से सभी। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए अपने दोस्तों में शेयर कर दे वीडियो को, जिससे कि दोस्तों वो भी इस वीडियो को टेस्ट में कंप्लीटली सभी क्वेश्चंस का टेस्ट दे सके। तो अगला प्रश्न तो आपका 46 नंबर की तपोवन का संधि विच्छेद करे। तपो प्लस वन या फिर तप प्लस वन या फिर तपह प्लस वन या फिर तप प्लस उपवन। और अगला जो आपका 47वां प्रश्न है कि मुट्ठी गर्म करना के मुहावरे का अर्थ बताए। रिश्वत देना, हाथ सेंकना, घूसा मारना और हाथ मिलाना। तो दोस्तों बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों 48वां प्रश्न है कि इहलोक का विलोम बताए। ऑप्शन तो स्वर्गलोक, परलोक, सम्मान और अपमान। और आपका 49वां प्रश्न है कि त्रिफला का समास बताए। द्वंद्व समास, बेभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और अगला 50वां प्रश्न है कि टस में मस नहीं, टस से मस नहीं होना का अर्थ बताएं। कठोर हृदय होना, अनुन्य विनय से न पसीजना या फिर जगह न बदलना या फिर धैर्य पूर्वक सहन करना। तो अगला प्रश्न तो आपका 51 नंबर कि हामिद के दोस्तों का नाम है महमूद, नूरे, मोहसिनी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बढ़ते फिर आगे के 52 नंबर प्रश्न की ओर। तो कंप्लीटली दोस्तों आपका 52 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर है। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहे कि हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? ऑप्शंस तो 1 पैसे में, 2 पैसे में, 3 पैसे में, 4 पैसे में। और आपका जो 53 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि आज जितने देश फूले फले हैं वहां कौन डेरा डाले हुए हैं? ऑप्शंस तो बुद्धि, विद्या, धन, वैभव और सभी। और अगला जो आपका 54 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? करमवीर, रणवीर, सुखीर और सत्यवीर। और अगला जो आपका 55वां सवाल है वो है आपका कि कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? कवि, साधु, साहब और इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते फिर आगे के 56 नंबर प्रश्न की ओर। तो 56वां प्रश्न तो आपका कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? ऑप्शन तो पोते से, पोती से, पतोह से और इनमें से कोई नहीं। और अगला जो आपका 57वां प्रश्न है वो है आपका कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर के हुंड्रू का झरना है? 20 मील, 50 मील, 60 मील और 100 मील। और आपका 58 नंबर जो प्रश्न है वो है आपका कि ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है? ऑप्शंस तो लेखक, मानू दीदी, कलाकार और किसी का नहीं। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। कंप्लीटली सभी प्रश्नों का आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करके कमेंट सेक्शन में लिख डालिए दोस्तों। हम या फिर दोस्तों आप अगर वहां से आंसर नहीं देना चाहते दोस्तों तो आपको जो है कंप्लीटली हमारे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, वहां से जुड़िए दोस्तों। या फिर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या उससे भी नहीं दोस्तों तो कंप्लीटली आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न तो आपका 59 नंबर कि सृजन किस कहानी का नायक है? करमवीर का, खेमा का, ठेस का और ईदगाह का। तो कंप्लीटली आप आंसर पे जुड़े रहिए। अगला जो प्रश्न है तो आपका 60 नंबर के अशोक का शस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है? रेखा चित्र, कहानी, एकांकी और नाटक। और अगला जो आपका 61 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि अशोक किस कहानी का नायक है? विक्रमशिला, ठेस, ईदगाह और अशोक का शस्त्र त्याग। और अगला जो आपका 62 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि इसलिए तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, आचार्य शिवपूजन सहाय या फिर बंशीधर श्रीवास्तव। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके उसे भी इस टेस्ट में शामिल करिए। और दोस्तों साथ साथ मैथिली का अगर आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो दोस्तों मैथिली का टेस्ट भी आप दे दे, जिससे कि दोस्तों उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई या नहीं हुई दोस्तों इस पर हम गौर विचार करके दोस्तों और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों आप लोग टेस्ट दे करके अच्छा रैंक लाते हो तो ठीक है, वरना दोस्तों आप लोग को और भी तैयारी करने की जरूरत है। इन सभी बातों पर हम गौर करेंगे। तो अगला प्रश्न तो आपका 63 नंबर कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? खगोल विद्या में, चिकित्सा विद्या में, तंत्र विद्या में और धर्म प्रचार में।
और अगला जो आपका 64 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित है? अंग महाजनपद और मगध और काशी और कब्जी वज्जी। और अगला जो आपका 65 नंबर है वो है आपका कि विक्रमशिला में कितने छात्र अध्ययन करते थे? 5,000, 10,000, 8,000 और 12,000। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न तो आपका 66 नंबर कि संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 5, 6, 7, 8। और आपका जो 67 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? संजू, संजू के पिता, लेखक, बापू। और आपका 68 नंबर प्रश्न है कि पीपल के आसपास कौन पेड़ हैं? यानी कौन कौन से पेड़ हैं? जामुन, इमली, करील और शभी। और आपका जो 69 नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, आचार्य शिवपूजन सहाय या फिर फणीश्वरनाथ रेणु या कामता प्रसाद सिंह काम। तो बढ़ते फिर 70 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों कंप्लीटली आपके सामने आपका 70 नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु निराला किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, प्रेमचंद को, रेणु को और रामवृक्ष बेनीपुरी को। और 71 नंबर जो प्रश्न है आपका कि खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? पैसे की या फिर कपड़े की या फिर किताब की या फिर चप्पल की। और आपका जो 72 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है? ठेस में, खेमा में, ईदगाह में और दीदी की डायरी में। तो दोस्तों कंप्लीटली सभी का आंसर निचोड़ करके दोस्तों, और अगर आपको आंसर में प्रॉब्लम्स है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन जा करके प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, प्ले लिस्ट के वीडियो को देखिए और वहां से दोस्तों अपनी तैयारी को सफल बनाएं। उसके बाद दोस्तों आप टेस्ट दें। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 73 नंबर के अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तू जिंदा है तो, बच्चे की दुआ, पीपल और खुशबू रचते हैं हाथ। अगला जो आपका 74 नंबर प्रश्न दोस्तों वो है आपका कि कर्पूरी ठाकुर किस दस्ता के सक्रिय सदस्य थे? हिंद दस्ता, आजाद दस्ता, भारत दस्ता या फिर सभी के। और अगला जो आपका 75 नंबर प्रश्न है कि झांसी की रानी किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, प्रेमचंद की, गोपाल सिंह नेपाली की और महादेवी वर्मा की। दोस्तों आपको बता दें कि कंप्लीटली हमारे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर तो नहीं है जिससे कि दोस्तों आप लोग को लाइव क्लास दे सके। दोस्तों लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए आपसे सॉरी चाहते हैं। दोस्तों अगर आप लोग एग्जाम से पहले अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हो तो दोस्तों कंप्लीटली हम आप लोग को लाइव क्लास और लाइव टेस्ट ले लेंगे फरवरी के शुरू से पहले दोस्तों। तो कुछ कमी है दोस्तों सब्सक्राइबर में, आप लोग अगर सपोर्ट करते हो दोस्तों तो सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप लोग को जो है कंप्लीटली लाइव क्लास एग्जाम से पहले देकर के सभी का टेस्ट लाइव ले लेंगे और सभी का आंसर हम उसी समय दे करके आप लोग के चेक करेंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चंस सही बनाते हो और कितने गलत बनाते हो। तो दोस्तों फटाफट आप वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में सभी को टेस्ट देने के लिए राजी करें। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो अगला प्रश्न तो आपका 76 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, या फिर माँ के सामने बच्चा रो रहा है, या फिर माँ जाग रही है और बच्चा सोता रहता है, या फिर क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता। और अगला जो आपका 77 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद करे? मुनि प्लस इंद्र या फिर मुनि प्लस इंद्र या फिर मुनि प्लस इंद्र या फिर मुनीन प्लस इंद्र। दोस्तों हर्षी और दीर्घी का डिफरेंट है, आप देख सकते हैं कंप्लीटली। तो दोस्तों निसंकोच पूर्वक आप सभी का टेस्ट दे, और दिक्कत है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट से जा करके वहां से तैयारी करके उसके बाद टेस्ट दे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अगला प्रश्न तो आपका 78 नंबर की राधेश्याम किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। और अगला जो आपका 79 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि प्रत्याशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रति प्लस आशा या फिर प्रति प्लस आस या फिर प्रति प्लस एक या फिर प्रति प्लस ऐशा। और आपका जो 80 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि काला अक्षर भैंस बराबर लोक्ति का सही अर्थ है? अक्षर को भैंस समझना या फिर काली भैंस चराना या फिर पूर्णतः निरीक्षण या फिर काली लकीर समझना। तो बढ़ते तो फिर 81 नंबर प्रश्न की ओर। तो 81 नंबर प्रश्न तो आपका कि राधा कृष्ण कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो आपका 82 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संधि भूत किसका भेद है? क्रिया का, काल का, समास का, संधि का। और अगला जो आपका 83 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि चिड़िया शब्द है तत्भव,
तत्सम, देशज, विदेशज। और आपका 84वां प्रश्न है कि कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है रास्ता बदलना, समस्या से कतराना, या फिर समस्या से लड़ना, या समस्या पैदा करना। और आपका 85 नंबर प्रश्न है कि रसोई घर में जो समाज सेवक है द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। तो दोस्तों फटाफट फटाफट दोस्तों आप लोग तैयारी करें और फटाफट टेस्ट दें दोस्तों, विलंब ना करें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में अब 1 महीने भी नहीं बचे हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समास। और अगला जो आपका प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है अरविंद, जलज, पंकज और सभी। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग के एग्जाम्स जैसे समाप्त होते हैं दोस्तों, तो कम्प्लीटली दोस्तों आप लोग के आगे वाले जो सीजन्स के जो स्टूडेंट्स से, या जो आप लोग 12th में जाओगे दोस्तों, तो आप लोग की हो या फिर दोस्तों नए स्टूडेंट्स हो, सभी की तैयारी आप दोस्तों फेस के साथ, हमारे फेस के साथ बोर्ड्स पे कम्प्लीटली पढ़ाए जाएंगे। और जब एग्जाम्स नज़दीक आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग तैयारी होगी। तो दोस्तों आप लोग नए नए जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे दोस्तों वो भी कम्प्लीटली इसे पढ़ सके और आगे हमारे चैनल के सभी वीडियोस को पढ़ सके दोस्तों। और भी मजा आने वाला है आगे के रीजन में। तो बढ़ते दोस्तों फिर 88वां प्रश्न की कि अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? अ, अप, मान और नौ। और अगला जो आपका 89वां प्रश्न है कि अमृत का विलोम है सुधा, पीयूष, अमीय और गरल। और बढ़ते दोस्तों फिर 90 नंबर प्रश्न की ओर। तो 90 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि काल के भेद हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और सभी। और अगला जो 91वां प्रश्न है दोस्तों आपका कि दही का लिंग बताए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और कोई नहीं। और अगला जो आपका 92वां नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि हर्ष का विलोम है खुशी, प्रसन्नता, विषद, सॉरी विषाद और प्रेम। और अगला जो आपका 93वां नंबर प्रश्न है कि सामग्री का बहुवचन है सामग्रियों, सामग्रियां, सामग्री और सामग्री। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर दोस्तों, आपको बता दें कि और आप लोग सपोर्ट करते दोस्तों तो बहुत अच्छे से आप लोग के 12th तक की कंप्लीटली तैयारी कराई जा सकती है दोस्तों, और कराएंगे दोस्तों। बस दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमें सपोर्ट करके आगे कुछ बढ़ाने में हेल्प करें। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों आपका कि नौबत खाना का अर्थ है खाना खाने का स्थान, या फिर स्नान करने का स्थान, या फिर प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, या फिर विचार विमर्श करने का स्थान। और अगला जो आपका 95 नंबर की कोशिश का पर्यायवाची शब्द है मजदूरी, कुछ करना और लगातार और प्रयास। तो बढ़ते फिर आगे के 96 नंबर प्रश्न की ओर। तो 96 प्रश्न तो आपका कि टोपी उछालने का सही अर्थ क्या है? सिर से टोपी उछाल देना, हवा में टोपी उड़ा देना और टोपी उछाल करके खेल करना, या फिर किसी का अपमान करना। और अगला जो आपका 97 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि सागर का अर्थ क्या होता है? नदी, तालाब, झरना, समुद्र। और आपका जो 98 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि पढ़ाई में प्रत्यय बताएं ढाई, ढाई, आई और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्लीटली आप लोग के लिए सभी क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके उसे भी टेस्ट देने के लिए राशि करें। तो अगला आपका 99 नंबर प्रश्न है कि निराहार में उपसर्ग बताएं निह, निराह, नीर और नीरा। और आपका जो लास्ट प्रश्न है वह आपका कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताएं घोटक, इंदु, कलाधर, खग। तो दोस्तों ये थे आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टेस्ट। तो कंप्लीटली दोस्तों आप लोग टेस्ट देंगे, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों इससे आपको भी बेनिफिट होगा कि दोस्तों आगे आने वाले समय में बहुत ही मज़े से अलग हिसाब से दोस्तों आप लोग को मैथिली क्लास 10th हो या 12th हो, या फिर हिंदी क्लास 10th हो या 12th हो, दोस्तों मैथ साइंस सभी का तैयारी कराया गया। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों आपको मैथिली और हिंदी का बहुत ही मज़े से सिलेबस बाय सिलेबस आप तैयारी कराई जाएगी एग्जाम्स के बाद क्लास 10th और 12th के। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।